ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणकलेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी बड़े भक्तों का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। तो हम भागवत के 5वें स्कंद से 12 अध्याय में जो राजा रघुगुण और भरत महाराज का संवाद है उसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है। समझना चाहिए कि इस अध्याय से कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो लेकिन अगर वो अच्छे भावना में नहीं है, भले सत्संग में जा रहा हो लेकिन भावना ठीक नहीं है, तो कैसे वो पतन हो सकता है उसका। तो राजा रघुगुण एक भारत के एक प्रदेश के राजा थे, बड़े महात्मा थे। लेकिन एक समय वो सत्संग करने के लिए सिंधु प्रांत में सोवी नदी के तट पर जा रहे थे और वहां जाके उनको भागवत कथा सुननी थी। तो शुकदेव गोस्वामी इस कथा को वर्णन करते हैं। इसका श्लोक में गद्य पद में है, इसको गाने के लिए नहीं होता सबको, तो मैं अकेला इसको बोलता हूँ। श्री शुक उवाच अथ सिंधुर सौवीरपते रघुगुणस्य वृत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका वाह पुरुषान्वेषण समय दैवोनुपसादितः सद्विजवरोपलब्ध एष पिवा इवा संहनाडो गोखुरं वधुर वोढुमलम इति पूर्वविष्टग्रहीते सग्रहीत प्रसवम अत दरह उर्वा वाह शिविकाम सभानुव। तो शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे राजन, इसके बाद सिंधु तो सभी प्रदेश का शासक रघुगुण कपिलाश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी वाहक इक्षुमती के तट पर पहुंचे तो उन्हें और कहर की आवश्यकता हुई। अतः वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे और दैवश में जड़ भरत मिल गया। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ है,
यह बैलों तक गधों के तुल्य बोझा ढाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, तो भी कहारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। तो उसके पहले का पाठ में ऐसे आता है कि भरत महाराज भारतवर्ष के राजा थे और मतलब कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा कि अपने जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, तो उनको ऐसे अंदर से चाहे कि मैं किसी गुरु के पास जाके अपने जीवन का जो उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करूं। तो ऐसे वानप्रस्थ आश्रम लेते वैसे भरत महाराज ने सभी अपने राज्य को छोड़ दिया, धन कोष सब कुछ फैसिलिटी छोड़ दिया, पुत्र परिवार इसको छोड़ के वो घर से बाहर निकल के जंगल में आ गए तपस्या करने के लिए। तो तपस्या में लग गए थे और उन्होंने ऐसी तपस्या की थी कि लगभग वो ऐसे स्टेज पर थे कि उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में पूजा लगाया था। जैसे अम्बरीश महाराज का वर्णन है, समय मन कृष्ण पदार्थ वाचा से वैकुंठ गुणांग वर्णन है, उसी तरह से अपने अंग प्रत्यंग को भगवान के समय लगाया, हरि नाम का जप भी करते थे। लेकिन दैववश करुणा हृदय में जाग गई और बोला कि मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे लिए नहीं लेकिन सभी प्राणी माताओं के लिए है। तो उनकी कुटिया के पास कोई हिरणी आई थी और हिरणी गर्भवती थी, तो उसके पीछे शेर लग गया। तो नदी पार करने के लिए वो प्रयास कर रही थी और नदी पार करते करते उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। जन्म दे दिया तो वो हिरणी मर गई उसके पश्चात डर के मारे। और उसके बाद शेर का पीछा चल रहा था, तो उन्होंने कह रहे ये बच्चे की जान खतरे में है। तो उनके अंदर करुणा जाग गई, सोचा कि इसको बचाना चाहिए, मेरा धर्म है, मैं तो राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ और मैं अभी तपस्या करके ऐसा नहीं कर सकता कि दूसरों का दुख देख के मुझे दुख होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो उसको उठा के अपने कुटिया में लेके आए। कुटिया में लेके आए, फिर उनको लालन पालन करना, खिलाना पिलाना सुलाना। तो उनका इतना लगा हो गया कि हिरण के बिना उनको जमता नहीं था। सोते समय, खाते समय, उठते समय, पीते समय, जब भी कुछ होता हिरण की आदत, हिरण को लेके आते थे। तो उतना लालन पालन, इतनी आसक्ति बढ़ गई, तो भजन का जो उनका उद्देश्य था वो भजन छूट गया, है ना। कि हम भी अपने परिवार में जब कोई है ना पोता कोई आता है, नया बच्चा जन्म लेता है, तो उसके लालन पालन में, उसको खिलाने पिलाने में भजन भूल जाते हैं। बच्चों की सेवा करना हमारा धर्म, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि उन्होंने सोचा कि बच्चे का पालन करना भी धर्म है ना। मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मुझे अगर जीव के अंदर करुणा नहीं होती है तो मेरा धर्म किस काम का। तो उसने अपने धर्म को छोड़ा कि यही धर्म है पालन करना, उसकी देखभाल करना। क्योंकि कल मैं कहीं चला गया और उसके शेर ने खा लिया तो कैसा। इसलिए बचाने के लिए हमेशा उसको रक्षा करना, खिलाना पिलाना ध्यान में थे, मग्न थे, और भजन छूट गया। तो इसमें दो चीजें हम सीख सकते हैं कि भरत महाराज ने जो गलती की, एक तो उनको भक्तों का संग नहीं था, पावर ऑफ एसोसिएशन। भक्तों का संग नहीं है, अपने मन के तरीके से आप भक्ति कर रहे हैं तो मन को बहाना चाहिए किसी न किसी प्रकार से भजन को छोड़ने के लिए। तो कोई गेस्ट आते रहेंगे, कोई ऑफिस का काम निकलते रहेगा, ऐसे कोई आपको बारंबार माया बाधा लाएगी जिससे आपका सत्संग छूटेगा। ये ध्यान में रखना। क्या आपको लगता नहीं कि सत्संग में जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, भजन मेरा कम हो रहा है, साधना बढ़नी चाहिए। फिर जो भगवान की तरफ आसक्ति थी वो धीरे धीरे कम होकर संसार की तरफ आसक्ति बढ़ती है। यदि हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो माया अपने आप अपने कब्जे में ले लेगी। यही है, मतलब कोई हवा में वस्तु फेंकता है तो हवा के अंदर ऊपर जाएगी थोड़ा देर के, लेकिन तुरंत नीचे आएगी। ये स्वभाव है प्रकृति का। वैसे मनुष्य की चेतना का स्वभाव है कि यदि वो भगवान की सेवा में चेतना नहीं है तो अपने आप माया आएगी, अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा मन को श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेवा में लगाओ, मेरा भक्त बनो, ये नमस्कार करो।
सततम कीर्तयन्तो मां यतान्त दृढ़तां नमस्सन्त मां भक्तां नित्युक्तौ। मेरे भक्त हमेशा कीर्तन करते हैं, हमेशा मेरे स्मरण में रहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त शमा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका मन मेरे में आसक्त होता है, मेरे बारे में श्रवण करने से उनको दिव्यानु की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो रोगन था वो सोच रहा था, उनके जो साथी थे वो सोच रहे थे कि ये जो जड़ भरत है ना, वो जड़ भरत दिखने में हट्टा कट्टा है और थोड़ा मंद भी है, लेकिन उनको पता नहीं था कि जो भरत महाराज थे वो जड़ भरत बन के आए थे। क्योंकि भरत महाराज ने हमेशा तपस्या किया था और दैववश उनका तपस्या छूट गया था। हिरण की स्मृति में उनको हिरण का जन्म मिल गया। हिरण के जन्म में आने के पश्चात उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो भरत महाराज था, मैंने तपस्या के लिए जीवन लगाया था, लेकिन मुझे अभी हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हो गया? यम यम वापी शरण भावे तज्ज अंते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय सतर्भाव भविता। कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस विचार मन में आता है, जो चिंतन करता है, उसी शरीर को प्राप्त होता है। जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना, मरते समय उनको होता है कि मांस खाना चाहिए, मांस का दारू पीना चाहिए, तो उनको मांस खाने का इच्छा है तो शेर का शरीर मिल जाएगा, है ना, बाघ सिंह ऐसे कुछ शरीर मिल जाएगा उनको, या मनुष्य का शरीर मिल सकता है लेकिन कई जन्मों के बाद, ऐसे तुरंत नहीं मिलेगा मनुष्य का शरीर। तो ऐसे अलग अलग उड़ने का इच्छा करेंगे, मछली बनने का इच्छा करेंगे, खाने पीने की इच्छा करेंगे, तो वैसे शरीर प्राप्त होगी। लेकिन जो विचार करता है मृत्यु के समय में कि भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान का नाम ठीक से जप करना चाहिए, जप करते हैं भगवान की सेवा करने का विचार आता है, ठाकुर जी के मंदिर जाने का विचार आता है, धाम यात्रा करने का विचार आता है, गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण होता है, भगवान के किसी भी भक्तों का भी विचार आता है मन में, प्रभुपाद जी का स्मरण होता है, आचार्यों का स्मरण होता है, तो भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। यदि भक्त हमारे मृत्यु के समय साथ में भजन पूजन चल रहा है तो हमारी चेतना कृष्ण में रहेगी। लेकिन यदि साथ में केवल परिवार वाले हैं मृत्यु के समय में, तो चेतना बच्चों में आसक्त होगी, घर में आसक्त, परिवार दिखाई देंगे। इसलिए शरीर को कैसे छोड़ना है ये इसका विज्ञान है। भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण सामने थे, पांडव साथ में थे, और उनके मुख से क्या निकल रहा था? धर्म की बात निकल रही थी। पुत्र धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, ऐसे अनेक धर्मों का व्याख्यान करते हुए उन्होंने भगवान की तरफ अपना ध्यान लगा दिया और सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति की और फिर उस शरीर को छोड़ दिया। भीष्म पिता का निर्वाण कब हुआ था? मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति थी ना, उस दिन भीष्म पिता ने शरीर छोड़ दिया। तो बड़े बड़े महात्मा सिखाते कि शरीर कैसे छोड़ना है। लोग कई सिखाते आर्ट ऑफ लिविंग, रहना कैसे, रहना सिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आर्ट ऑफ डाइंग, प्रभुपाद सेड हाउ टू डाई, शरीर कैसे छोड़ना है सीखना चाहिए इस्कॉन में आके। और इस्कॉन में आके आपको हमेशा स्मरण दिलाएंगे भगवान का, और कुछ सिखाएंगे नहीं। पैसा कमाओ, वो सिद्धि प्राप्त करो, ये सिद्धि प्राप्त करो, प्रमोशन होना चाहिए, 2 BHK का 3 BHK कब होना चाहिए, प्रॉपर्टी यहाँ लो वहाँ लो, ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे। लेकिन कोई गुरु नहीं सिखाएगा कि आपको भगवत प्राप्ति करनी है, फिर जन्म नहीं लेना है, इस संसार में नहीं आना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करना, ये नहीं सिखाएंगे। इसलिए हमेशा जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे और उनका आचरण देख के, उनका व्यवहार देख के हमारे मन में कि इसके जैसा जीवन जीना चाहिए, चैंटिंग होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, मंदिर में एक बार तो जाना चाहिए, है ना, हफ्ते में एक बार मंदिर जाना चाहिए। तो उसके कारण हमें अंदर पावर आ जाएगा, आध्यात्मिक ऊर्जा, पता चला है कि अरे ये बहुत अच्छा जीवन है, भगवान को याद करने से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो उस तरह से जड़ भरत का जन्म हो गया। उसके पश्चात हिरणी के शरीर से वापस उनको पश्चाताप होने लगा, तब मैं भरत महाराज था, अभी शरीर में आ गया, मुझे भगवान का स्मरण, तपस्या नहीं कर सकता, तो पश्चाताप करने लगे अंदर से। और भगवान ने उनको स्मृति दी थी कि पिछले में आप भरत महाराज ने, तो बोले कि ये शरीर त्यागने के पश्चात मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हो जिस शरीर से मैं केवल भगवत स्मरण कर सकूं, मुझे कुछ और नहीं कमाना है, कुछ घर बसाना नहीं है, कुछ प्राप्त करने भौतिक वस्तु के पीछे नहीं लगना नहीं। तो ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया हिरण के शरीर के पश्चात। तो उनको उनके पिताजी ने, माताजी ने बहुत सिखाने का प्रयास किया
लेकिन उनको लगा कि मेरा लड़का है ना मतिमंद है, कुछ अक्ल नहीं उसको, खिलाना सिखाते हैं उसको, सुलाना सिखाते, अच्छे से खाता नहीं, अच्छे से सोता नहीं, उल्टा क्रिया करता है। शौच जाने के बाद हाथ पैर साफ करना चाहिए, तो पहले हाथ पैर धो के वो शौच को जाता है उल्टा काम करता है। उसको सिखाने जाओ पोथी पढ़ो, कुछ अभ्यास कर, वो नहीं करता। खाना खाते समय वो ठीक से मंत्र जप करके नहीं खाता है, खाता है तो इतना पेट भर करके कुछ नहीं तो फास्टिंग करता है पूरा, मतलब उल्टा जीवन जीता था। पूजा अर्चना करने का समय नहीं करता था, उस समय खाने के लिए मांगता था। ऐसा लगता था कि उसके पिताजी माताजी सोचे कि इसको स्कूल में डालना व्यर्थ है, इसको शिक्षा देना व्यर्थ है, किस काम में नहीं आएगा। तो हट्टा कट्टा हो गया, बड़ा हो गया, और उसको गांव वाले बोलते थे कि ये तो जड़ है, मती उसकी राम है। तो उसके माता पिता ने उसका नाम जड़ भरत रख दिया, जड़ भरत। पहले जन्म में भरत महाराज थे, अभी वो जड़ भरत बन गए। तो लोगों ने सोचा कि ये कुछ काम करे, इसको खेती में लगा दो, बोझा उठाएगा, कुछ करेगा। तो ऐसे गांव में पड़ा रहता था, कुछ बने डाल के, कुछ धोती डाल के इधर उधर घूमता था, लेकिन अंदर से भगवान की तरफ उतना स्मरण होता था उसको कि पूरा याद था। जड़ भरत के शरीर में पिछले जन्म में हिरण था, उसके पिछले जन्म में भरत महाराज था। अभी इस जन्म को वेस्ट नहीं करना है, बहुत हो गया। अभी भगवान का स्मरण करना है। जो लोग गाली देंगे, कुछ बोलेंगे, उसको मन के अंदर नहीं लेना है, ऊपर से छोड़ देना उसको। उसे ठान लिया था भगवान के स्मरण में ही मेरा जीवन है। तो उसके पश्चात राजा रघुगुण के ही राज्य में था, तो राजा रघुगुण की पालकी निकलने लगी सत्संग के लिए, है ना। तो उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि अरे ये व्यक्ति अच्छा है, ये हट्टा कट्टा है, 3 लोग है, उसके चौथा व्यक्ति चाहिए पालकी होने के लिए। महाराज ऊपर बैठ जाएंगे और एक पालकी चलते 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 सभी प्रांत में आ जाएगी। तो जड़ भारत को लगा दिया सेवा में, और जड़ भारत जो है अपना, उनका जो साधु नेचर था, तितिक्षवा करुणिका सुरसरदयिनम अजाशत्रवा शांता क्षप्ता क्षिप्ता हतामि। साधु का स्वभाव कैसे है? सहनशील है, तितिक्षवा करुणिका, करुणा है हृदय में, सुरसरदयिनम सबका हित चिंतक है, सब देहिनाम, मतलब भरत महाराज के शरीर में थे भी हिरण का प्रति उनके दया भाव था। अजा शत्रवा शांता, कोई इसका शत्रु नहीं है, किसी का कुछ प्राप्त करना नहीं, इसकी शत्रु नहीं है। अजा शत्रवा शांता क्षप्ता क्षिप्ता हता भी, कोई उसको मारे, कोई उसको बोले तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अपने आत्मा के ज्ञान में, अपना के स्वभाव में रत है वो, उसको शरीर के बुद्धि नहीं है। देहात्म बुद्धि में मन हमेशा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान या और कई बारों के सोचता है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, इसका प्रॉपर्टी ज्यादा है, मेरा प्रॉपर्टी कम है। मतलब देहात्म बुद्धि में विचार हमेशा एक करता है, इसके आगे जाना है, उसके आगे जाना है, इसको नीचे डालना है। तो देहात्म बुद्धि, लेकिन जड़ भरत के नेचर में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ प्राप्त करना था। उसको तो 2 टाइम का मिल रहा था खाने के लिए, जो काम मिला वो करता, कभी बोझा उठाना है, कभी रखना है। उसको शरीर का स्मृति नहीं था, ये मेरा काम नहीं उठाने का, ऐसा मन में अहंकार ही नहीं था। और इसलिए जड़ भरत अंदर से संत थे, अंदर साधु थे। तो हुआ क्या, जैसे आगे बढ़ते थे तो हर 3 फुट पहले वो देखते थे और रुक जाते थे कि कहीं कोई चींटी तो उनके पैर के नीचे ना आ जाए, है ना। तो अन्य लोग सोचते थे कि अरे कैसा व्यक्ति है, महाराज बैठे हैं ऊपर और ये नीचे झुक रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे ऐसे पालकी हो रहा है, अकल नहीं क्या, मूर्ख हो क्या, उनको दंड देना चाहिए, उदंड हो क्या। तो राजा रघुगण ने कहा घरों से, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों लेके जा रहे हो? अच्छा हो यदि उसे ठीक से ले चलो। हाँ, तो इसके तात्पर्य को नहीं पढ़ूंगा। जब कहारों ने महाराज रघुगण की धमकी सुनी तो दंड से भयभीत होने लगे और उन्होंने कहा, क्या कहा? अरे महाराज, ये जो नया व्यक्ति हम लेके आए हैं पालकी ढोने के लिए, अरे वो ठीक से चल नहीं रहा है, हम तो आपकी इच्छा से अनुसार पालकी ढो रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा व्यक्ति है जिसको काम पे तेजी से नहीं चल पा रहा है, बार बार रुकता है, बार बार झुकता है, और पता नहीं इसको हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है। तो ऐसा कहने के पश्चात इस परपट के 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक परपट में प्रभा लिखते हैं, पालकी के जो अन्य वाहक थे वो शूद्र थे, और जड़ भरत जो थे
न केवल उच्च कुल में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया था, लेकिन वो ब्राह्मण के स्तर पर नहीं थे, ब्राह्मण के ऊपर स्तर है। कौन सा? वैष्णव का स्तर, भक्त का स्तर। वर्ण में परम भक्त भी थे, वैष्णव थे। शूद्र को किसी अन्य जीव पर दया नहीं आती, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? ब्राह्मण से ऊपर भक्त का स्वभाव क्या है? दया सर्वभूतेषु, सभी के ऊपर दया करता है। कुत्ते को रोटी खिलाता है, गाय को रोटी खिलाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं करता, चींटी को भी पैर दबाता नहीं पैर के नीचे। तो इसलिए किंतु वैष्णव कभी शूद्र के समान आचरण नहीं करता। अतः जब भी शूद्र और ब्राह्मण वैष्णव को एक साथ मिलाता है तो कर्तव्य पालन में असंतुलन अवश्य आता है। तो शास्त्र का कहना है कि यदि आप घर में सभी लोग वैष्णव बनेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन एक की प्रवृत्ति वैश्य की है, एक की शूद्र की है, एक की ब्राह्मण की है, तो घर में झगड़ा होगा, क्योंकि सब स्वार्थ में जुड़े हैं। यदि सब ब्राह्मण के स्तर पर है, सबके अंदर दया भाव है, सबके अंदर ममता है, सबके अंदर प्रेम है, सबके अंदर सहनशीलता है, नम्रता है, सेवा भाव है, तो झगड़ा नहीं होगा। मैं इनकी सेवा कैसे करूं, मैं इनकी सेवा कैसे करूं, मैं अतिथियों का स्वागत कैसे करूं। तो वैदिक संस्कृति इस प्रकार से थी। जब कोई अतिथि आता तो बैठने के लिए आसन, पानी पीने के लिए, खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह आहार देते थे उनको, भोजन प्रसाद, और कुछ कथा सुनते थे उनसे। तो ये वैदिक प्रणाली है, सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध धरती पर चल रही चींटियों की परवाह किए बिना पाल के लिए जा रहे थे, जबकि जड़ भरत शूद्रों के संग नहीं कर सकते, इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई। कैसे चल सकते हैं, है ना? तीन दैवी नेचर, एक दैवी नेचर का है, दूसरे आसुर नेचर के हैं। तो दैवी लोग आसुर के साथ नहीं चल सकते। और ऑफिस में क्या होता है, जो बॉस होते हैं ना कंपनी के, बाकी उनकी थोड़ा चस्का लगाते हैं और ऊपर से स्तुति करते हैं, तो बॉस को लगता है कि ये व्यक्ति काम करे, कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन बॉस के आगे पीछे घूमेंगे। बॉस को लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, उसके खाने पीने, उसको पार्टी देने सब लग जाएंगे, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, वो आगे पीछे नहीं करता। तो बॉस क्या सोचते हैं, ये काम कर नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, ये व्यक्ति अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। तो मतलब जो दैवी स्वभाव के, साधु स्वभाव के व्यक्ति है, वो मटेरियल जगत में हमेशा पीछे रहेंगे, और जो डेमोनिक नेचर के लोग हैं वो भौतिक दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे, आगे जाएंगे। लेकिन भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो पीछे रह गए, हम आगे जाना चाहिए, उसके हमारा प्रमोशन हुआ नहीं, अरे हमारा प्रमोशन तो आध्यात्मिक दृष्टि से हो गया, भगवान के नजर में आ गए हम डेमोनिक लोगों के नजर में आए या ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान के नजर में आ गए तो हम चमक जाएंगे, अंदर से चमक जाएंगे, अंदर शांति आ जाएगी। जो दूसरों के ऊपर दबा के आगे जाना चाहते हो, कभी सुखी नहीं हो सकते। और यही कलयुग में चल रहा है, हर कंपनी में, हर जगह, हर क्षेत्र में लोगों को पीछे हटाओ, आप आगे चले जाओ। इस तरह से सुखी बने, कोई सुखी नहीं बना आज तक। तो श्लोक बहुत बड़े हैं, लेकिन राजा रोहगण दंड से भयभीत कहारों के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। उसकी समझ में यह आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष कारण पाल के ठीक से नहीं चल रही। यह सब अच्छे प्रकार जानते हुए उनकी विनती सुनकर वह कुछ क्रुद्ध हुआ। यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी था, उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ। उसका राजा रघुगुण का मन रजगुण से आवृत था, रघुगुण और रजगुण ऐसे तुलना की देखो। और राजा जो होता है ना, राजा के अंदर रजगुण होगा ही होगा, शासन करना है ना उसको, तो रजगुण चाहिए, सत्वगुण में नहीं हो सकता। लेकिन उसको सत्वगुण में आने के लिए ब्राह्मणों का संग करना पड़ता है। जो प्रशासक क्षत्रिय वर्ग है ना, छात्र वर्ग है ना, उसके अंदर शौर्य, तेज, बल, धृति, ये सब होने का उसको रजगुण चाहिए। लेकिन राजा को यदि ब्राह्मण का संग नहीं, साधु का संग नहीं है, तो उद्रेक हो सकता है, उसकी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रह सकता। वैसे ये राजा का हो गया। क्या हो गया? राजा क्या बोलता है कि देखो, तो हम राजा की ही बात नहीं करें, अपने जीवन में भी हम देख सकते हैं। यदि हमें आशीर्वाद नहीं मिलेंगे भगवान के, गुरु के, साधुओं के, तो हमारा मन भी उच्छृंखल है। तो कभी कभी क्या, हमेशा वो चंचल ही रहता है, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर्य, इसमें रहता है हमेशा। कभी कभी अच्छा भाव मन में आता है, किसी कल्याण करना, इससे प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए,
नहीं तो जो हमें खुश कर रहा है, जो हमारी स्तुति करता है, उसके पीछे रहते हैं। जो हमें ध्यान देता है उससे हम दूर जाते हैं। लेकिन यदि आपके कोई दोष सुनाने वाला है तो आपको अच्छा नहीं लगता, अरे ये व्यक्ति मेरा शत्रु है। जो आपका गुणगान करता है वो अच्छा है, एक कलयुग का स्वभाव है। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं या बड़े बड़े संत कहते हैं, जो आपके दोषों का सुधार रहा है वो आपका सच्चा मित्र है। मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर आसावे शेजारी। जो निंदा करता है ना, उसका घर अपने बगल में चाहिए। तो हमें थोड़ा अहंकार के लिए सुधार होगा उसमें। लेकिन कोई बोलता नहीं हमारे दोषों को तो ऐसे ही रह जाएंगे। अरे प्रभु जी कल नहीं दिखाए थे मंगलारती को, कोई बोलना चाहिए ना। कोई बोलना चाहिए आप सेवा में नहीं आते, आप सत्संग में नहीं आते। तो कोई बोलेगा नहीं तो उसे लगता है कि चलो अपना राजा जीवन चल रहा है, राजा के जैसा। लेकिन कोई पूछता है प्रभु जी आपका जब कितने वाला चल रहा है, आप सत्संग में नहीं आ रहे हो। अरे कोई बोलने वाला है मतलब भगवान का ध्यान हमारे ऊपर है। कोई बोलने वाला नहीं तो माया के वश में है, ये सोचना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को किसी के स्वाधीन करना चाहिए। प्रभु जी हमारे ऊपर ध्यान रखो, हमारा मन भटक न जाए, हमारे लिए प्रार्थना करो। ऐसे ही स्वभाव के लोग भगवान के पास आते हैं, जिसने अपना कंट्रोल दूसरों को दे दिया। हम अपने मन को संभाल सकते हैं क्या? नहीं संभाल सकते अपने मन को। मन को संभाल सकते भगवान और भगवान के भक्त। यदि आप बहुत कठिन परिस्थिति में हो, आपका मन शांत नहीं है, तो आपको किसी की जरूरत पड़ेगी कि आपके मन को शांत करने के लिए आधा घंटे का संवाद, 10 मिनट का संवाद भी हो गया उस मन के साथ में, तो आपको अंदर से धीरज मिलेगा। लेकिन कितनी पुस्तक सामने लाओ और पढ़ने की कोशिश करो, कितने लेक्चर सुनने का प्रयास करो, आपका मन शांत नहीं होगा। दूसरों के द्वारा जब वो ध्वनि आती है ना, मतलब एम्पावरमेंट है, वो भगवान की शक्ति आपके ऊपर कंट्रोल करे, आपके मन को शांत कर रही है, क्योंकि आप सबमिसिव हो, नम्र हो। इसलिए भगवान अपने भक्तों के द्वारा उस व्यक्ति को पैसिफाई करते, जिसने शरण लिया है। तो ये शरणागति का मार्ग है। तो इस श्लोक में रजोगुण और सत्वगुण का अंतर बताया गया है। यद्यपि राजा राजनीति और राज्य संचालन में निपुण था, तो भी रजगुण होने के कारण थोड़ा विचलित होने पर क्रुद्ध हो गया। अपने गूंगे तथा बहरे बनाव के कारण हो रहा अन्याय जड़बल को सहना पड़ा था, तो भी वे अपने आत्मज्ञान के कारण शांत बने रहे। इतने पर भी उनका ब्रह्म तेज उनके शरीर से अस्पष्ट रूप से झलक रहा था। जो साधु लोग होते हैं ना, उनको भीतरी तेज से आनंद मिलता है, बाहरी तेज नहीं होता, भीतरी तेज बाहर आता है। बाहर से आप कितना भी शैम्पू लगाओ, साबुन लगाओ, है ना, और कुछ कुछ पाउडर लगाओ, वो तेज नहीं आएगा। लेकिन बिना नहाए भी अगर कोई व्यक्ति जप करके बैठा है तो उसके ऊपर तेज दिखाई देगा। आभा है उसकी, आभा बोलते हैं उसका, औरा बोलते हैं, उसका तेज अब चमक के आएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कौन बोल रहा है? ये राजा रघुवन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अहो कष्टम, अरे मेरे भाई कितना कष्टप्रद है, तुम निश्चितांत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम्हें अत्यंत परेशानी हो रही हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम न मोटे ताजे हो, नहीं हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार राजा ने जड़भरत को ताना मारा, किंतु इतने पर भी जड़भरत को शरीर की सुधि नहीं थी। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप सिद्ध हो चुका था। वह न तो मोटा था न पतला, नहीं उसे पंच स्थूल भूतों, ये 5 भौतिक है ना, पृथ्वी आप तेज जल वायु आकाश, और 3 सूक्ष्म तो मन बुद्धि अहंकार, किससे कुछ लेना देना था। उस भौतिक शक्ति इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बिना कुछ कहे पूर्ण पालकी को उठाए चलता रहा। तात्पर्य उतार चलेगी, इसको वर्णन करना इतना संभव नहीं है। आगे चलते हैं। अभी राजा बहुत क्रोधित हो गया। इतना कहने पर भी वो ठीक नहीं चल रहा है। अरे मूर्ख, दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरा नौकर है और तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरे आज्ञा का उल्लंघन, और इस अवज्ञा के लिए मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा।
यमराज के समान दंड दूंगा, मैं तेरा सही उपचार कहता हूं जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। अभी इतना राजा जोर जोर से बोलेगा तो जड़वत के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना, उसके मन को दुख होना चाहिए ना। अरे मुझे मूर्ख कहा, मुझे दुष्ट कहा, मुझे गूंगा कहा और मुझे मर गया है क्या, ऐसे कहा। तो राजा रघुगण अपने ध्यात्म बुद्धि में था और ये जो है कौन, जड़भरत। जड़भरत तो आत्मज्ञान में स्थित था, ना उसको शरीर की सूझ बूझ थी। तो ये क्यों ऐसा होता है कि रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में जब हम आते हैं तो हम आत्मा के स्वभाव को भूल जाते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? करुणा। करुणा है, क्षमा, दमो, तप, शौचम, ये जो सहनशीलता है, नम्रता है, फॉरगिवनेस है, बोलने का तरीका है। आपको कुछ दिक्कत हो रही, कुछ मदद करूं मैं, या आपको मैं कष्ट दे रहा हूं, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, आपको भूख लगी है क्या, इस प्रकार से ये सत्वगुणी स्वभाव है। लेकिन रजोगुणी स्वभाव इस प्रकार से, और फिर तमोगुण से दम्भ उत्पन्न होता है। अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़भरत महाराज तो भगवान को बहुत प्रिय थे। राजा का वचन कुछ लगा नहीं, लेकिन भगवान को बहुत दुख होता है जब भक्तों की प्रताड़ना कोई करता है ना, तो उसको भगवान को बहुत दुख होता है। भगवान उसको छोड़ते नहीं है। तो हुआ ऐसे, जड़भरत तो साक्षात भगवान के परम धाम में थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की ध्यान बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। क्या बोले? ब्राह्मण वाच। ब्राह्मण जड़भरत ने कहा, हे राजन तथा हे वीर, आपने जो कुछ व्यंग में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उलाहा पूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक होने वाला है। शरीर द्वारा ढोए जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आपने कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं। न तो मैं जाड़ा हूं, न तो मैं पतला हूं, न तो मैं गूंगा हूं, न तो मैं पंगु हूं। तो मैं पालकी ढोने वाला नहीं हूं, वो तो शरीर है जो आपको ढो के चल रहा है। आप कह रहे कि आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं, लेकिन ना आप स्वामी है ना मैं सेवक हूं। स्वामी तो कोई और ही है। आपने कहा कि मैं धष्ट पुष्ट नहीं हूं, बराबर है, मैं धष्ट पुष्ट नहीं हूं। आत्मा कोई धष्ट पुष्ट होता है क्या? ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप है जो शरीर और आत्मा का अंतर नहीं जानता। आपने जो कहा है आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए तो अंतर ही नहीं है। शरीर मोटा दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, मैं तो मोटा हूं न दुबला, अतः आप जब कहते हैं कि मैं धष्ट पुष्ट नहीं हूं तो आप सही कह रहे हैं। यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहां तक जाने का मार्ग मेरे अपने हाथ होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाई होती, किंतु इसका संबंध मुझसे नहीं मेरे शरीर से है, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। प्रभुपाद का तात्पर्य की लाइन इतनी सुंदर है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए शरीर के सुख दुख विचलित नहीं होता। भौतिक शरीर आत्मा से पृथक है, शरीर के सुख दुख व्यर्थ है। कौन सा श्लोक है गीता में जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण क्या है? नहीं व्यथेन्ते पुरुषं पुरुषाशवः समदुःखं सुखं धीरं स्वामृतत्वाय कल्पते। प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मतुष्टः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनधिगमना सुखेषु विगस्पृहा वीतराग भयकृता स्थितधीर्मुनिरुच्यते। कौन से व्यक्ति के लक्षण है जो स्थितधीर है, आत्मा में सीधे कृष्ण भावना वाहित है? इसके लक्षण का वर्णन मात्रा स्पर्शास्त्र कोणते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइन नित्यं तान तितिक्षस भारत। कि भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आपको कृष्ण भावना बनना है तो शरीर का जो स्मरण है छोड़ दो, आत्मा के कार्य में लग जाओ। आपको सुख दुख विचलित नहीं करेगा, मान अपमान विचलित नहीं करेगा, ठंडी गर्म विचलित नहीं करेगा। आप तपस्या में लग जाओ। और मनुष्य मन को तपस्या में जब लगाते हैं ना, शरीर का खाना पीना या आराम ये जो सहन करते हैं सबको, ठंडी गर्मी, तो मन उससे ऊपर उठता है। भगवान की शक्ति हमारे ऊपर कार्य होती है
और उससे हम शरीर की सुध बुद्ध को खो बैठते हैं। कोई आज तक 3 बजे नहीं उठा है, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। क्यों? ये भगवान की शक्ति उठा रहे। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कभी किसी ने पूरा फास्टिंग नहीं किया था, निर्जल व्रत नहीं किया था एकादशी को, लेकिन जब भगवान के भक्ति में आते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी हो या निर्जल एकादशी का उपवास हो, बिना ही कठिनाई के वो निर्जल हो जाता है और फिर सेवा करते हुए। तो ये क्या है? ये कौन सा है? ये कृष्ण भावना है। जब आपको शरीर की सुध बुध आप खो बैठते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। भूख प्यास होने पर भी हम उसको पचा सकते हैं और भगवान की सेवा दिन भर करते हैं जन्माष्टमी में। ऐसे कितने महात्मा लोग हैं जो जप कर रहे 100 माला, 120 माला, 192 माला एकादशी के दिन रात जप। 1 बजे रात को जप शुरू कर, दूसरे दिन सोए नहीं, रात को 1 बजे तक जप चालू है, 24 घंटा जप चालू है। खाना नहीं है, कुछ सोना नहीं है, पेट में कुछ नहीं है, जप करते रहो। तो उससे भगवान का आनंद होता है कि व्यक्ति वास्तव में आत्मा के हित के लिए लगा है, तो भगवान की शक्ति उसको एम्पावर करती है। और इस तरह से हमको एकादशी का उपवास हो, जन्माष्टमी का उपवास हो, इस तिथि को फेस्टिवल के रूप में मनाया जाना चाहिए, फेस्टिवल के रूप में, तभी कृष्ण का आनंद होगा। लेकिन प्रभुपाद ने एक जगह था कि वी आर मिशनरीज, हम भजनानंदी नहीं है। अगर हम मिशनरी हैं तो हमें फ्रंट पे आके युद्ध करना है माया के साथ में। तो युद्ध करने के लिए ऐसा नहीं कि सोना है अभी थोड़ा सा, नहीं, युद्ध करने ताकत चाहिए। तो युद्ध करने के लिए थोड़ा सा प्रसाद ले लो और जाओ अपने मिशन में काम करो। ऐसा दोनों तरफ है। जो भजनानंदी लोग हैं वो बिना खाए पिए तपस्या करेंगे और भजन करने वाले वृंदावन में साधु लोग। लेकिन जो मिशन को आगे लेके जाने वाले हैं उनको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, और सेवा करना पड़ेगा। आगे ऑफरिंग करना है, कुछ कठिन सेवा करना है तो उनको ड्राइविंग करना है, यदि तो इस प्रकार से शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, तब साधना का उद्देश्य शरीर आत्मा के अंतर्यम शरीर के सुख दुख से आत्मा जिस तरह प्रभावित रहता है उसे पहचान समझना है। जड़ भरत वास्तव में आत्मा साक्षात्कार के धरातल पर स्थित थे। वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा परे थे। अतः उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उनके शरीर के संबंध में कही गई उसकी विरोधी बातें आत्म स्वरूप उन व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होती। तो आपके लिए वो सर्वथा उपयुक्त है, लेकिन मेरे लिए, मैं तो शरीर आत्मा में अंतर जानता हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रोध आया था ना, क्रोध के वश बोल रहे थे। स्थौल्यं कार्शं व्याधय आधयश्च श्रुतंग भयं कलिरिच्छ जरा च निद्रारतिमन्युरहं मदं शुचो देहेन जातस्य ही मेन सन्ति। मोटापा, दुबलापन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, कष्ट, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान, ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतर है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलतः मैं न तो मोटा हूँ न पतला, नहीं वह सब जो मेरे अपने समझ में कहा है। नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है, उसमें कहते हैं देह स्मृति नाही यार संसार बंधन कहा तार। कि हम शरीर नहीं है इसका हमें स्मरण है, तो हमें कैसे संसार का बंधन होगा। हारी हारी विफले जन्म गोवाइनो राधा कृष्णा भजनो जानिया सुनिया विषकाइनो। ये भजन बहुत सुंदर लिखा नरोत्तम दास ठाकुर ने कि हम भगवान को भूल गए, हरि हरि विफले जन्म गए, हमने ऐसे ही मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गमाया। क्योंकि राधा कृष्ण हमारे लिए आए भजन करने के लिए, लेकिन हम उनका भजन नहीं करते, उनका सुनते नहीं, तो हमने ऐसे शरीर को व्यर्थ गमाया। तो उससे पता चलता है कि शरीर न तो मोटा है न शरीर न तो। एक बार श्री प्रभुपाद के जीवन में एक बड़े हट्टे कट्टे महिला या पुरुष आए थे और अपने शरीर से बहुत कष्ट झेल रहे थे वो, और सब लोग उनको WW होता है ना, वो बड़े बड़े लोग ऐसे, तो उनके शरीर से उनको थकान होती थी और उनको डर होता था, लोग चिढ़ाते थे। तो एक बार वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गए और प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर चाहे जोड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आप तो शरीर हो नहीं।
अब तो आत्मा, अब तो शरीर का क्यों स्मरण करना है। तो उनके लेक्चर से वो महिला पुरुष कुछ तो वो इतने खुश हो गए, उनके आंखों से आंसू आने लगे कि दिस महात्मा इज रियल महात्मा। और शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओ, आत्मा में लग जाओ कार्य करने। तो लोग जो उसको ध्यान मत दो। तो कोई तो कृष्ण भावना परिवार है जो हमको प्रेम करता है बिना शरीर के सूझ बूझ से। हम शरीर नहीं है, चाहे शरीर काला हो सकता है, चाहे गरीब गोरा हो सकता है, चाहे बूढ़ा हो सकता है, चाहे पतला हो सकता है, छोटा मोटा बूढ़ा। लेकिन शरीर से क्या मतलब है? शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कितना सुंदर है, आत्मा का स्वरूप कितना सुंदर है, आत्मा का लक्षण कितने सुंदर है। तो इसका यदि जानते हैं आत्मज्ञानी लोग तो उस व्यक्ति को उस तरह से नहीं देखते कि शरीर के स्तर पर। तो प्रभुपाद ने ये उनको सिखाया था, तो वो कृष्ण भावनामय बन गए उसके पश्चात। तो इस तरह से समूचा मानव समाज देहात्म बुद्धि के अधीन है। अतः शास्त्रों में इस युग के व्यक्तियों को द्विपद पशु कहा गया है। जो सभ्यता ऐसे पशु द्वारा संचालित हो उसमें भला कोई कैसे सुखी रह सकता है। हमारा कृष्ण भारत आंदोलन पति समाज को आत्मज्ञान के धरातल तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रत्येक प्राणी के लिए जड़ भरत की तरह तुरंत स्वरूप सिद्ध हो सकना संभव नहीं है। फिर भी भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जितना ही हम ध्यात्म बुद्धि से दूर रहेंगे उतना ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतना ही अधिक शांत एवं सुखी हो सकेंगे। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य कथन है कि जो भौतिकता से जितना अधिक बड़े होते हैं उनमें उतनी ही अधिक ध्यात्म बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न शारीरिक लक्षणों के प्रति चिंतित रहते हैं, किंतु जो इनसे मुक्त होता है वह भौतिकता में भी शरीर के बिना जीवित रहता है ना। तो ये कौन शिक्षा दे रहा है? राजा रघुगुण दे रहे हैं या जड़ भरत दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं सब लोग। जड़ भरत शिक्षा किसको दे रहे हैं? राजा रघुगुण को। ये राजन, आपने बताया मुझ पर जीवित होने पर भी मृत्यु होने का आरोप लगाया है। इस भौतिक संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों पद अस्थायी है। ना आप राजा हो ना आप स्वामी हो, है ना। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं और मैं आपका स्वामी हूँ। कितनी बड़ी शिक्षा है ना। ये नीत कर उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियां है। तो कलयुग में लोगों को ये जानकारी नहीं कि मेरा पद जो है वो अस्थाई है। ऑफिस में मैं मैनेजर हूँ आज, लेकिन कल भगवान मुझे उठा के कहीं और फेंक दिए तो मैं क्या मैनेजर बोल सकते हैं मुझे कोई? या आज मैं कलेक्टर हूँ, मेरे प्रशासन मेरे अंडर है सारा, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद मेरा क्या प्रशासन, क्या मेरा राज, मुझे कोई पहचानेगा कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति कलेक्टर था? मेरी क्या पहचान है? ये शरीर से मेरी पहचान है। लेकिन जब शरीर देहांतर हो जाएगा तो कल जाके मुझे उसी राज्य में किसी नौकर का शिष्य प्राप्त होगा। आज मैं राजा हूँ, लेकिन कल मुझे किसी सफाई करने वाला एक कर्मचारी के रूप में मुझे उसी कॉर्पोरेशन में जॉब मिलेगा। तो मुझे ध्यान में रखना चाहिए कि आज मैं कलेक्टर हूँ, लेकिन कल मैं सफाई वाला बन सकता हूँ। इसलिए मुझे भगवान की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, भगवान की शक्तियों को समझना चाहिए। मनुष्य अपने को झूठे ही राजा, दास, कुत्ता, बिल्ली कहलाने का दावा करता है। ये परम व्यवस्था द्वारा लाए जाने वाले विविध रूपांतर है। मनुष्य को इन अस्थायी अध्यात्म बुद्धि की कल्पना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः इस संसार में कोई भी स्वामी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियंत्रण में है और स्वयं प्रकृति पूर्ण भगवान के अधीन है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के किसी एक श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्लोक मुझे कंठस्थ था लेकिन भूल गया, बहुत समय से पढ़ा नहीं उसका। तो श्लोक का तात्पर्य में लिखते प्रभुपाद कि मनुष्यों को जो शरीर प्राप्त होते हैं वो भौतिक शक्तियों ने शरीर दान करती है और उस शरीर में जो उसको क्रिया करनी है वो वैसे ही करेगा। जैसे कुत्ते का शरीर है तो कुत्ते के शरीर में उसको कुछ बोलना है तो बोल नहीं पाएगा, फूकेगा वो केवल, और खाने के लिए उसको जो है वो ही खाएगा।
वो डनलॉप बेड पे आके ऊपर ऐसे कुछ मांगे करेगी, मुझे अच्छी गद्दा चाहिए, मुझे अच्छा पानी चाहिए पीने का, या उसको कुछ चॉइस नहीं है। हाँ, प्रकृति भुंक्ते जिगुणान कारण गुण संगस्य सद असत योनिषु जायते। ये जो अनेक अनेक योनि का भ्रमण करना है वो प्रकृति के नियंत्रण में है, और जीव उसके हाथ का कठपुतली है। जीव के हाथ में कोई चॉइस नहीं है। उसको गरम गरम हलवा दे दो घी में बना के, कुत्ता नहीं खाएगा, उसको विष्टा फ्रेश लगेगी, विष्टा अच्छा है। तो प्रकृति का शासन ऐसा है कि आपको बुद्धि काम नहीं करेगी, आपको जो शरीर मिला है उसी प्रकार का अन्न खाना पड़ेगा। तो आज वो मलिक था, अच्छे घर में रहता था, अच्छा पानी पीता था, लेकिन कल उसको कुत्ते का जन्म मिल गया, तो उसका रहना खाना पीना सब चेंज हो गया। तो इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि जो भगवान सुविधा देते हैं उस सुविधाओं को अपने लिए नहीं लेकिन सभी समाज के लोगों के लिए सुविधा का उपयोग करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। यदि हम शेयर नहीं करेंगे, हम स्वयं बन जाएंगे, तो कल जाके हमको ऐसा शेयर प्राप्त होगा जिससे हम कुछ भोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। भगवान नचाते हैं सबको, जैसे नचाए वैसे करे नृत्य। आपके हाथ में कुछ नहीं, भगवान ईश्वर है ना। तो भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही संसार के सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। लेकिन शिक्षा इतनी अच्छी दे रहे हैं जड़ भरत महाराज, ये राजा, यदि आप भी यह सोचते कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दे और मुझे आपके आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि अंतर क्षणिक और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। उस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास, प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है। अतः न कोई स्वामी है न कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, कृपया आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्या नम्रता है। एक व्यक्ति किसी को फटकार रहा है, मूर्ख कह रहा है, दुष्ट कह रहा है, प्रताड़ना कर रहा है, और वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज यदि आप सोचते हो कि आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ। और कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, जो आत्मज्ञानी है, जो उससे बुद्धिमान है। अभी वो व्यक्ति की नम्रता देखो, महाराज आप यदि सोचते हैं आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, तो मुझे आज्ञा दे कि आपकी मैं कैसे सेवा करूं। ये क्वालिफिकेशन है। यदि हम सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हमें नम्रता के साथ रहेंगे तो भगवान के नजर में हम आ जाएंगे। लेकिन हमसे क्या, हम भक्त है, ये तो दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ क्या लेना देना है मुझे, अपने दिमाग से इसको कट कर दो, तो भक्त नहीं बनेंगे। भगवान बोलेंगे कि अहंकार अभी भी उसके अंदर है, मैं भक्त हूं और सामने वाले व्यक्ति भक्त नहीं है। तो भक्त का लक्षण है कि वो अहंकार से मुक्त है, और इसलिए वो नम्रता से फिर से उसकी सेवा की याचना करता है। उसके अंदर परिवर्तन लाने के लिए भक्त को उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर नम्रता से, तो दुष्ट व्यक्ति भी भक्त बन जाएगा। ये संसार क्या है, संस्कार डेफिनेशन कहते हैं कि अहम ममेति, ये शरीर मेरा है, ये शरीर के संबंध में जो कुछ है वो सब मेरा है, यही संसार है। और इस संसार की भावना से मुक्त है तो मैं न शरीर हूं, न शरीर के संबंध में कुछ मेरा है। मेरा क्या है, मैं कुछ लेके आया था, कुछ लेके जाने वाला हूँ, शरीर के संबंध में कुछ नहीं। तो मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर के संबंध में जो भी रिश्ते आते हैं वो सब टेम्पररी है। धृतराष्ट्र ने एक गलती की थी, जो 100 उनके पुत्र थे, दुर्योधन को राजा बिठाना था उनको अस्थिनापुर गद्दी पे, वो गलती की थी। लेकिन पांडु का पुत्र जो था युधिष्ठिर महाराज, उसको राजा बनने का अधिकार था, लेकिन उसने उसको बनने नहीं दिया, यहाँ तुम देखे वश। तो वहां से महाभारत प्राप्त शुरू होता है। तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पुत्र को अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए, मेरा पुत्र उसके पुत्र से आगे जाना चाहिए। भाई का पुत्र को शिक्षा नहीं चलेगा, भाई का पुत्र को भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, भाई के पुत्र को अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे, मेरे बच्चों को मैं 2000 रुपए का जूता लाऊंगा, उसके कपड़े अच्छे लाऊंगा, लेकिन भाई के बच्चे को मैं क्यों दे दूं? मेरे पास पैसा है तो मैं नहीं दूंगा। ये जो शत्रुता है, ये जो ईर्ष्या का भाव है, इसको खत्म करने के लिए भागवत है, ये शरीर बुद्धि से निकलने के लिए। और इस तरह से
हम समुद्र की तरंगों में तीरने वाले तिनकों के समान एकत्र हुए हैं, किंतु सारे तिनके लहरों के नियम की तरह अवश्य एक दूसरे पृथक होंगे। जो बुलबुले आते हैं ना पानी में, वो कुछ देर तक एक साथ रहेंगे, सब तर जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति संसार सागर की लहरों में उतरा है। भक्तिनाथ ठाकुर ने, एक सेकंड, भक्तिनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है, मीछे माया वछे या छबे से खाच हाबू डूबू भाई, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। जीव को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं कोई समय नहीं। तो इस तरह से अगर भगवान के दास बनते तो कोई दुख नहीं है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, हे राजन, आपने कहा, अरे दुष्ट जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूं और तुम तब होश में आ जाओगे। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि यद्यपि मैं जड़ गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूं, किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूं तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा, उसमें कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित कहता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। कितनी उत्तम शिक्षा दी है ना। आप पागल को पीट रहे तो पागल को पीटने से थोड़ी उसका परिवर्तन होगा, उसका पागल पागल ही है ना। यदि पे आप मुझे जड़ समझ रहे, गूंगे समझ रहे, बहरे समझ रहे, एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ, मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। आप दंडित करके क्या पाएंगे? तो इस संसार प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अवस्था में अर्जित छूटने विशेष प्रभाव के अंतर्गत पागल के समान आचरण करता है। उदाहरण, चोर यह जानता है कि चोरी अच्छा काम नहीं है और यह इसके बाद भी राजा या ईश्वर दंड मिलता है तो चोर पकड़ता है और पुलिस दंड देती है, तो भी वह बारंबार चोरी करता है। उसके मन में यह विचार घर के रहता है कि चोरी करने से वह सुखी हो जाएगा। यह तो पागलपन का लक्षण है। बारंबार दंडित होकर भी चोर अपनी चोरी करने की आदत को छोड़ता नहीं, आता दंड वृथा है। अभी शिवदेव गोस्वामी क्या करें? हे महाराज परीक्षित, जब राजा रघुवर ने परम भक्त जड़भरत को अपने कटु वचनों से बर्बाद किया तो शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता कारण देहात बुद्धि है, किंतु जड़भरत उससे प्रभावित नहीं था। अपने स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्मफल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालके ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्व पाल के लेकर चलने लगे। ईश्वर का उच्च भक्त कभी नहीं सोचता कि वह परमहंस मुक्त पुरुष है, वह तो सदैव ईश्वर का विनीत दास बना रहता है। विपरीत परिस्थिति में भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्म फल को भोगना स्वीकार करता है। वह ईश्वर पर कभी दोषारोपण नहीं करता है कि उनके कारणों से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये परम भक्त के लक्षण है। तत्ते अनुकंपा सुनिक्षमाणो भुंजान एवं आत्मतत्व पाकम हृदय विधान नमस्ते जीवे तो मुक्ति प्रदेश दायमा। वो सोचता है कि मेरे कर्मों के कारण इतना दुख मिला है, वास्तव में और दुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने इतना कमी दे दिया। तो जो ऐसा सोचता दुख भोगने के लिए तैयार है, भगवान को उल्टा ब्लेम नहीं करता है, तो मुक्ति पद के ऊपर अग्रसर है, मुक्ति उसको मिलने वाली है। लेकिन जो ब्लेम करेगा भगवान को, मैं जप किया, मैंने एकादशी व्रत किया, मैंने फेस्टिवल किया, सेवा किया और मेरे को कैंसर क्यों, कैंसर की वेदना मुझे क्यों, तो आपने समझा नहीं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको कोई बीमारी नहीं होगी, शरीर छोड़ते समय बीमारी होगी और इसका प्रिपरेशन करने के लिए समय दिया है और उसका प्रिपरेशन करो, बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करो। शरीर बीमार है लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, आत्मा बीमार नहीं है, आत्मा मन आनंद ले रहा है भगवान की कथा में, भगवान के स्मरण में। तो इससे हमें जानना है कि जड़ भरत का जो स्वभाव है, भले ही वो मुक्त पुरुष है, लेकिन पालकिन होने का भी काम कर रहे हैं। ऊपर से गलतियां निकालना, उसकी प्रार्थना करना, राजा से कटु वचन सुनना पड़ेगा, वो भी तैयार है। बोलता है कि मेरे शायद कुछ पाप कर बचे होंगे, उस कारण ये राजा मुझे मिला है, पालकिन होने की लगा है, तो वो पाप कर्म या जो कृत्य है वो नष्ट हो जाएंगे वो पालकिन होने से। ये कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस।
मुझे क्यों ये सेवा, मुझे क्यों ये काम, मुझे क्यों वो काम। ऐसा नहीं, वो मेरा अभी ये भाग्य में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में उस काम के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में जो मिलता है वो सेवा करके मुक्त हो जाओ, है ना, अगले जन्म की मत सोचो। जब परिस्थितियां पलट जाती है तो भक्त ये सोचता है कि पलटी हुई परिस्थितियां तो ईश्वर प्रदत्त रहते हैं। वह कभी अपने स्वामी पर क्रोध नहीं होता, उसका स्वामी उसे जो भी स्थिति प्रदान करता है उससे वह सदैव संतुष्ट रहता है। प्रत्येक दशा में अपनी भक्ति चालू रखता है। ऐसे पुरुष को निश्चित रूप से परम धाम लौटने की स्थिति प्राप्त होती है, जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ये ईश्वर जो आपके अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता है और आपको हृदय सदन से करता हुआ पूर्व दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, अवश्य मुक्ति का भागी है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है मुक्ति प्राप्त करना। तो शुद्ध गोस्वामी आगे कहते हैं, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी परीक्षित महाराज, सिंधुता सवीर के राजा रघुगण की परम सत्य की चर्चा में श्रद्धा थी। राजा की परम सत्य के बारे में श्रद्धा थी, तो सुन रहा है। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना, जिसकी संस्कृति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं और जिससे हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राजमद नष्ट हो गया। वह तुरंत पालकी से नीचे उतर गया और जड़ भरत के चरण कमलों पर अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिसमें वह इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कह गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार से प्रार्थना की। क्या किया प्रार्थना? राजा रघुगण की प्रार्थना देखो अभी। गुरु परंपरा से राजा भी ऋषियों के तुल्य होते थे। पूर्व काल में राजर्षि जीवन दर्शन समझते थे और नागरिकों को उसी स्तर तक ऊपर उठने की शिक्षा दान करना जानते थे। अर्थात वे नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना चाहते थे। जब महाराज दशरथ अयोध्या में राज कर रहे थे तो एक बार महर्षि विश्वामित्र असुरों के वध के लिए उनसे रामचंद्र लक्ष्मण को जंगल ले जाने के लिए मांगने आए। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए, उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने पूछा, अहिष्ट यत तत पुनर्जन्म जाए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को जीतने के लिए उनके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं ना? कौन पूछता है ऐसे? विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को पूछते हैं। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्र को किस प्रकार जीता जा सके। महाराज रघुगण को भी जीवन का लक्ष्य ज्ञात था। अतः जब जड़ भरत ने उनके समक्ष जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, उन्होंने इसकी तत्काल प्रशंसा की। वैदिक समाज की यह आधारशिला है। विद्वान, ब्राह्मण, संत, ऋषि वैदिक प्रयास से परिचित थे। अतः वे राजाओं को आम जन समूह के कल्याण के लिए उपदेश देते थे। इस समय के उच्च अधिकारी जीवन मूल्य के विषय में सर्वथा अनजान है। अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो वे उनको नमस्कार तक नहीं करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस कार्य कहा जाता है कि प्राचीन राजा शासन वर्ग स्वर्ग तुल्य था और वर्तमान शासन नरक तुल्य है। राजा रघुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रचन्न भाव से अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण का साधु पुरुष हैं? आपने जनेऊ धारण करके रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो नहीं आए हैं? कृपया बताएं कि आप कौन हैं। ये है वास्तव में विज्ञान। राजा रघुगण की नम्रता ये प्रकट हो रही कि आप बताइए आप कौन है, उनकी क्या सेवा करो। तो राजा रघुगण का मन चला गया है। अब वो शरणागति के भाव में आ गया, समर्पण कर दिया। तो उसके पश्चात क्या कहते हैं, भय किसका होना चाहिए? हमें किसका भय है? अरे हमें तो भय है कि ब्रह्म कुलम अवमानत। हमें इंद्र के वज्र का भय नहीं है, हमें राजा के दंड का भय नहीं है, हमें यमराज के दंड का भय नहीं है, हमें भक्तों के चरणों में किए गए अपराध का भय है। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षशूलान्न यमस्य दंडात्, न अग्न्यर्क सोमनील वित्तपास्त्रात्, शंके वृषं ब्रह्म कुलावमानात्। महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के व्रज का भय है, न नागदंश का,
न भगवान शिव के त्रिशूल का मुझे न तो मृत्यु के आदेश यमराज के दंड की परवाह है, न ही मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा वायु तथा कुबेर के असरों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, मुझे इससे बहुत भय लगता है। क्या वर्णन करते हैं देखो। चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रयागराज दशाश्वमेध घाट पर वो समीक्षा दे रहे थे, उन्होंने वैष्णव अपराध को गंभीरता से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता से की जाती है। जब मत्त हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट करता है। ब्राह्मण का अपमान अत्यंत घातक होता है और यह महाराज रघुगुण जानते थे। तो उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं, यथा वज्र, अग्नि, यमराज का दंड, भगवान शिव का त्रिशूल आदि, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। मतलब महाराज रघुगुण तुरंत ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। अभी मैं डायरेक्टली जड़ भरत का संवाद के ऊपर आता हूँ। जड़ भरत ने क्या उपदेश दिए हैं। स्तुति कर रहे हैं, अभी राजा रघुगुण स्तुति कर रहे हैं। हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजा रघुगुण पूछ रहे, सुरक्षित आश्रय क्या है। आपको मैं शरण आ गया हूँ। क्या सच नहीं कि आप पूर्वप्रथम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों की परीक्षा लेने और ये देखने के लिए वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, अपने आपको गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति पुरुष क्या है। क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे हैं। मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्य में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए अपेक्षा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्म जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। तो यद्यपि महाराज राजा रघुगुण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया कि वे न तो राजा थे, न ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष था। ऐसी उपाधियां आत्मा के आवरण मात्र है। बहुत सारे श्लोक है राजा रघुगुण के, लेकिन हमें अभी एक श्लोक जो इम्पोर्टेंट है उसको भरत महाराज कह रहे हैं, उस श्लोक को जाना है अभी। वो क्या कह रहे हैं। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं। देखो भगवान का भक्त कैसे होता है, भगवान का सखा, मित्र के तुल्य। आप सबों के लिए समान हैं और देहात्म बुद्धि से सरलता मुक्त है। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप दृढ़ संकल्प है, जबकि मैं अपराधी हूँ, इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हो, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। ये जानते थे। शूलपाणी समय यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण थापि शीघ्र मरे। हे न वैष्णवर निंदे सर्वज्ञ हैया, से जनेर अधपत सार्वशस्त्र कहीं। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी भगवान शिव के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आत्मा पद से गिर जाएगा। यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। पंडित चैतन्य भागवत में यह कहा है, वैष्णव निंदा करिबे कयारगण, तार रक्षा सामर्थ्य नाही को न जान। शूलपाणी समय यदि वैष्णव निंदे, तथापि यह नाशयाय कहे शास्त्र बंदे। यह न मानियाये सृजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोष मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह भगवान शिव के समान बलशाली क्यों न हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्र के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव निंदा करता है तो इसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहेगा। तो ये
उल्लास का तत्पर पड़े भगवान जी का। जड़ भरत महाराज वो अपने पूर्व जीवन के बारे में बोल रहे हैं। ब्राह्मण उवाच, हे राजन, यदि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। तो तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामित्व सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्य है। कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता। अशोचानुशोचस्तम प्रज्ञावादाश वसे कृतासुरगतास नानुषित पंडिता। भगवान ने अर्जुन को डांटा था, अरे आप मूर्ख हो, पंडित कैसे बातें करते हो, लेकिन आपको न शरीर का ज्ञान है न आत्मा का ज्ञान है, मूर्ख है। तो इस तरह से राज और प्रजा इत्यादि प्रसंग तो भौतिक विषय है। वेदों में प्रतिबंधित भौतिक विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर भी तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्मतत्व प्रकट नहीं हो पाता। शुभ तथा अशुभ कर्मों के आकांक्षा में लीन रहने कारण मन स्वतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य है कि मन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से चलता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के कारण मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए और भी समय लगेगा। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूलने के कारण हमें माया संसार में दुख देती है। दुख सुखम व्यतिरिक्तम च कालोपन्न फलव्यक्तिनक्ति अलिंग्य माया चितांतरात्मा स्वदेहिन संसृत चक्रकोट। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आचित करके उसे विभिन्न योनि में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त या शुभ अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। मैं थोड़ा फिलॉसफी को आगे निकाल के मेन टॉपिक पे आता हूँ। Hearing and chanting regularly discuss the pure characters of Bharat Maharaj and praise his activities. If one submissively hears and chants about the all auspicious Maharaj Bharat, one's lifespan and material opulence is certain increase. One can become very famous and easily attain promotion to the heavenly planets, or attain liberation by merging into the existence of the Lord. Whatever one desires can be attained simply by hearing, chanting, and glorifying the activities of Bharat Maharaj. In this way, one can fulfill all his material and spiritual desires. One does not have to ask anyone else for these things, or simply by studying the life of Maharaj Bharat, one can attain all desirable things. तो इस चैप्टर के अंत में कहते हैं कि भरत महाराज जो जीवन चरित्र है, इसको हम बोलते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो ना कि हमें केवल भौतिक संपदाएं प्राप्त होगी या उच्च लोगों की प्राप्ति, बल्कि हमें शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति, भगवान के धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भक्तों के एसोसिएशन करे भागवत का महत्व है कि भरत महाराज स्वयं ही लिबरेटेड सोल है, मुक्त आत्मा है। और उनके पर भागवत का मतलब है भगवान और भक्तों के बीच का जो भक्ति का आस्वादन है। जिस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, उस प्रसंग को सुनते सुनते हमारे कर्ण रंध्र, हमारे हृदय शुद्ध हो जाते हैं। ये कानों से प्रवेश करती है भगवान की लीला और हृदय को शुद्ध बनाती है, इच्छाओं को शुद्ध बनाती है। तब जाके भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रोताम सुगताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अदंत स्तुत्राणि विधुंते सुरसताम। ये भगवान की कथा
मंगल है, अतिशय पवित्र है। और इस तरह से इस कथा को जो सुनेगा और जो उसको सुनाएगा और सुनेगा, तो उसके हृदय को पवित्र बनाकर उसको परम धाम की, भगवान की प्राप्ति होगी। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर इतना समय देकर आप आए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो श्लोक है रहुगुण के बारे में कहा है, रहुगुणे न तपसा न याति न चेज्य निर्वाण पदार्थ ग्रहता न छंदसा नैव जलाग्निशूले विना महत्पाद रजोभिषेकम। तो हमारे महाराज जी इसके ऊपर एक कहते हैं, ये राजा रहुगुण महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ना ब्रह्मचर्य धारण करने से, गृहस्थ जीवन की विधानों के अनुपालन से, वानप्रस्थ के रूप में ग्रह त्याग करके अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने से, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहने से, झुलसती धूप में पड़े रहने से, जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अधिक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल विशुद्ध भक्त ही किसी को दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्तो, केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मान्यनावतम। ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनके संबंध को समझा जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके तो घर पर ही रह करके परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। न कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है। मनुष्य को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी होती है, जिसे परम सत्य समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। इसके आगे के श्लोक अगले की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो, तो ये श्लोक मैं ढूंढ रहा था। जड़भरत क्या बोल रहे हैं? अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा शुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो अभवम मृग संगा तद्वार्थ। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभूता वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतः विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। मैं पूर्णतः भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश एक छोटे से मृग के प्रति आकर्षण होने से आसक्त हो उठा और मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह कारण अगले जन्म मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। तो इसी श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में है वो। पहला जो श्लोक था, विना पाद महत्पाद रजोभिषेकम, कि भक्तों के चरण कमल के धूलि के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने बहुत तपस्या किया था, मैं लगभग उसी स्तर पर था, भाव के स्तर पर, लेकिन भक्तों के संग में नहीं था, भक्तों की सेवा नहीं थी। इसलिए उस पद को प्राप्त करके भी मैंने हिरण का शरीर प्राप्त किया। कितना कठिन है भगवान को प्राप्त करना। तो कोई कितना तपस्या करे, कितना ब्रह्मचर्य पालन करे, कितना वेदाभ्यास करे, कितना दान धर्म करे, सब कुछ छोड़ दे, आसक्त निरासक्त तो इस पृथ्वी से, लेकिन फिर भी माया उसे छोड़ती नहीं है। माया चाहती कि भगवान का दास बन गया है क्या? कैसे बन गया भगवान का दास? भगवान का दासों का दास, तब भगवान का दास है ना। हम भगवान के दास बोल सकते हैं, मैं भगवान का दास, लेकिन भगवान कहते मेरे दासों का दास बनो। मेरा तो दास सब कुछ करेंगे, मैं सेवा में लगाऊंगा तो आप भाग के चले जाएंगे। भगवान का सेवा कौन कर सकता है? भगवान का सेवा नहीं कर सकता। हम भक्तों का सेवा करने से भगवान की प्राप्ति है। तब भक्तों के चरणों का पाद अभिषेक मतलब क्या है? उनके चरणों का अनुगमन या उनके आज्ञाओं का पालन। ऐसा नहीं कि उनके चरणों की धूली लो सर पर लगा लो, ऐसा नहीं है। उनके आज्ञाओं का पालन, दैट इज कॉल्ड पाद रजोभिषेक। इस तरह से ये अध्याय आगे कंटिन्यू होगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना समय निकाल के आए हैं। भगवान की एक सेवा है श्रवण सेवा, तो उसमें जितना उत्साह अधिक होगा
सुनने में इच्छा होगी तो निश्चित रूप से भगवान की दया हमारे ऊपर होगी, करुणा होगी। अगली क्लास में इसकी चर्चा और होगी। मैं यहाँ पे विराम देता हूँ।